अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और उसकी एक एग्जांपल भी हमने देखी थी, मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम, जिसके मोशन को हम लोगों ने प्रूव किया था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सिमिलरली आज हम लोगों ने बॉल एंड बाउल सिस्टम की जो मोशन होगी उसको भी प्रूव करना है कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले हम लोग एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली थी क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप की, एक स्पेशल किस्म की वाइब्रेटरी मोशन थी जिसमें हम लोगों ने कुछ कंडीशंस लगाई थी। कंडीशंस क्या थी कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और एक्सेलरेशन हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड हो, तो ऐसी मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी नहीं बल्कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, वो क्या थी? If the acceleration of a body is directly proportional to the displacement and is always directed towards the mean position, then the motion of a body is said to be simple harmonic motion। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, तो ऐसी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आज हम लोगों ने बॉल एंड बाउल सिस्टम की बात करनी है। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम की सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि वो उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी कि नहीं होगी। मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है जिसमें एक बॉल बाउल के सेंटर में पड़ी हुई है। पहले क्या है, इनिशियली जो बॉल है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है तो इसका वेट नीचे की जानब है। और इस सरफेस के ऊपर आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जिस भी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखी जाती है वो सरफेस जितना बॉडी का वेट होता है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन उस सरफेस बॉडी के ऊपर लगाती है। तो सिमिलरली ये बाउल जो है इस बॉल के ऊपर जितना इस बॉल का वेट है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो कि अपवर्ड होगा। तो ये वर्टिकली अपवर्ड है और वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों का इफेक्ट जो ही कैंसिल होगा तो ये बॉल अपनी जगह पे रेस्ट में रहेगा, स्टिल रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इस बॉल को इसकी पोजीशन ओ से डिस्प्लेस करता हुआ किसी भी पोजीशन बी के ऊपर ले जाता हूं, जिस तरह ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पे जाकर ये रेस्ट में नहीं रहेगा बल्कि इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। जिस तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम में हम लोगों ने बात की थी कि जो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वही एनर्जी उधर रिस्टोरिंग फोर्स का काम करते हुए उस बॉडी को, उस मैस को दोबारा डिस्प्लेस करती है उसकी मीन पोजीशन की तरफ। सिमिलरली इधर भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगी। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में एक्ट करेगी वो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल के वेट की वजह से होगी। अब इधर क्वेश्चन एक रेज होता है कि अगर वेट की वजह से जनरेट होती है तो वेट की वजह से इधर भी जनरेट होना चाहिए था। इधर भी तो मैस जो इस बॉल का वेट भी मौजूद है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की सूरत में भी लग रही है, तो इधर क्यों नहीं थी मोशन हो रही? इधर बेसिकली ये हो रहा था कि जितना नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड था उतना ही इस बॉल का वेट डाउनवर्ड था। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इधर कुछ इस तरह नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में एक और चीज पढ़ी थी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आप लोगों ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाना सीखे थे कि किस तरह परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। फॉर एग्जांपल उधर आप लोगों ने फोर्स की वैसे बात की थी कि फोर्स के आप लोगों ने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाए थे। एक को आप लोगों ने नाम दिया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक को आप लोगों ने नाम दिया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उधर आप लोग उसको कहते थे एफ एक्स और एफ वाई। x along horizontal component है और y along vertical component है। आप लोगों ने ये भी प्रूव किया था कि fx इज इक्वल टू होता है f cos थीटा के और fy इक्वल होता है f sin थीटा के। इसका मतलब हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट होगा वो f cos थीटा है और जो वर्टिकल के अलोंग कंपोनेंट होगा वो f sin थीटा है। सिमिलरली इधर एक और फिजिकल क्वांटिटी वेट आ गई है।
अब इस वेट को भी हम लोग इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे, उसके बाद इसके भी दो कंपोनेंट्स जनरेट हो जाएंगे। एक इसका वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग होगा और दूसरा इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग होगा। जो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग होगा उसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग होगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। अगर हम लोग इधर बात करें तो इधर हम कह सकते हैं WX जो कि X डायरेक्शन के अलोंग है और WY जो कि Y डायरेक्शन के अलोंग है। तो WX सिमिलरली उस इक्वेशन की तरह W cos थीटा के इक्वल है और WY जो है उस इक्वेशन के मुताबिक W sin ऑफ थीटा के इक्वल है। तो इधर इस तरह हो रहा है बेसिकली कि जो वेट है इसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हो क्या रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी WY है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी WX है, इधर WY और इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन R है वो एक दूसरे के इक्वल है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसलिए इस बॉल की मोशन ना ही इस सिमत में है और ना ही इस सिमत में है। अब इसके ऊपर एक फोर्स बच गई है, बेसिकली इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही थी, एक नॉर्मल रिएक्शन इस सिमत में, एक इसका कंपोनेंट Y जो इस सिमत में था और एक इसका कंपोनेंट है X वाला जो इस सिमत में है। तो ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं। तो अब इसका एक कंपोनेंट बचा है जो कि इस डायरेक्शन के अलोंग है। यही वेट का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इधर रिस्टोरिंग फोर्स का काम करते हुए इस बॉल को इसकी मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगा। इस कंपोनेंट की वजह से ये बॉल इधर से मूव करती हुई मीन पोजीशन O की तरफ आएगी। लेकिन आप लोगों ने मैथमेटिक्स सिस्टम में भी पढ़ा है कि मीन पोजीशन के ऊपर आके वो बॉडी नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि इनर्शिया ये चाह रहा होता है कि जो उसकी असल स्टेट है, रेस्ट है या मोशन है, वो उसको बरकरार रखे। तो इधर से आते हुए इसकी असल जो स्टेट थी वो मोशन है, इधर आगे वो रेस्ट में नहीं रहेगा बल्कि इनर्शिया की वजह से इधर से मूव करता हुआ किसी पोजीशन A के ऊपर चला जाएगा। जो ही ये A के ऊपर पहुंचेगा तो A के ऊपर जाकर इसकी एनर्जी तमाम की तमाम लॉस्ट हो चुकी होगी और लेकिन इस वक्त भी इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी और वेट का दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की सूरत में इसके ऊपर एक्ट करना इसको मूव करवाएगा इसकी मीन पोजीशन O की तरफ। वेट की वजह से ये दोबारा O की तरफ आएगा और O के ऊपर इनर्शिया की वजह से दोबारा नहीं रुकेगा बल्कि ये B की तरफ जाएगा। B की तरफ जाते हुए दोबारा वेट इसको O की तरफ और O से A पे, इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस O के गिर्द। कभी B पे जाएगा, कभी A पे जाएगा, O के गिर्द ही ये मूव करता रहेगा तब तक जब तक इसकी तमाम की तमाम एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से लॉस्ट ना हो चुकी हो। जो ही इसकी एनर्जी लॉस्ट होगी ये अपनी पोजीशन पे रेस्ट में आ जाएगा। अब इसके कुछ केसेस हैं वो आप लोगों ने देखने हैं कि क्या होगा जब बॉडी को मैं इधर से डिस्प्लेस करके किसी पोजीशन पे ले जाता हूं और जो ही मैं छोड़ूंगा तो इस पोजीशन के ऊपर जाकर इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जो एनर्जी इस वक्त इसके पास है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं जो कि इसकी हाइट की वजह से है। तो इधर वो वेट जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स की सूरत में इधर से मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा वो ही एनर्जी इधर से इधर को लाते हुए इसकी स्पीड को भी इंक्रीज कर देगी। जब ये बॉल इस पोजीशन से O की जाना पाएगा तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और O के ऊपर जाके इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी भी स्पीड ही है, लेकिन वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन की बात भी करते हैं। अगर स्पीड की डायरेक्शन मुसलसल चेंज होती जाए तो हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम लोग कहते हैं कि एक्सेलरेशन जनरेट होती है। तो सिमिलरली इस केस में भी इसकी जो इधर बॉल थी, अगर वो बॉल इधर से इधर आता है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। जो ही वो इधर आएगा फिर डायरेक्शन चेंज हुई है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। जो ही इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी और वो एक्सेलरेशन किस सिमत में होगी? इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि बॉडी इस सिमत में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
अब ओ के ऊपर आके इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी और ये इनर्शिया की वजह से इधर नहीं रुकेगा, बल्कि इधर से मूव करता हुआ ये दोबारा किसी और पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। जब ये इधर जा रहा है तो इसका वेट दोबारा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोबारा इसको मेन पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा है। तो इधर को जाते हुए क्या हो रहा है, बेसिकली इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। इधर से इधर को जाते हुए क्योंकि ये हाइट पे जा रहा है तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। इधर इसकी स्पीड कुछ थी, इधर कम होगी, इधर कम कम कम, और बी के ऊपर जाके इसकी बिल्कुल ही स्पीड जीरो हो जाएगी। इसी वजह से ये दोबारा मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। और अब आपने ये देखना है कि जब इसकी स्पीड कम हो रही है, डायरेक्शन तो अभी भी चेंज हो रही है, स्पीड कम होने की वजह से वेलोसिटी इसके अंदर अभी भी प्रोड्यूस है, लेकिन वो वेलोसिटी क्या हो रही है, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से चेंज तो हो रही है लेकिन डिक्रीज नेगेटिव में, जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब जो इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब आप लोगों ने रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ी थी 9th क्लास में। वो क्या था कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उस सूरत में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। सिमिलरली इधर भी वेलोसिटी इसकी ऊपर जाते हुए डिक्रीज होती जा रही है, उसी वजह से जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अब ये नेगेटिव साइन, फिर से मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। इधर जो नेगेटिव साइन है ये इस चीज को शो कर रहा है कि जो इसकी एक्सेलरेशन है वो इस सिमत में है और इसकी मोशन इस सिमत में है, क्योंकि माइनस साइन ऑपोजिशन को शो कर रहा होता है। तो इसकी एक्सेलरेशन इस सूरत में भी, इस केस में भी मेन पोजीशन की तरफ है और इस केस में भी मेन पोजीशन की तरफ है। तो इस चीज से हमें ये पता चला कि इस बॉल एंड बाउल सिस्टम की जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्टेड होगी इसकी मेन पोजीशन की तरफ। तो देखें जब ये इधर से इस साइड को मूव कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन इस सिमत में है, और जो ही ये इधर से इस सिमत में मूव करता है तो इसकी एक्सेलरेशन दोबारा इधर को है। तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ है। तो ऐसी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। लेट्स सपोज ये एक बॉल है और ये एक बाउल है। तो इनिशियली क्या है कि बॉल रेस्ट पे है क्योंकि इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और इसके ऊपर जो रिएक्शन लग रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो इसलिए ये स्टिल है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। लेकिन जो ही मैं इसको इसकी मीन पोजीशन ओ से किसी भी पोजीशन बी के ऊपर ले जाता हूँ और छोड़ता हूँ तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। तब तक ऑसिलेट करेगा जब तक इसकी सारी की सारी एनर्जी लॉस्ट नहीं हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आए या आपने पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर हमें आप ऑनलाइन चैट बोर्ड के थ्रू भी इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस लेक्चर का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर क्विज अवेलेबल होगा जिसको आप MCQs की टाइप में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।